हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नमपाई मॉड्यूल के बारे में। नमपाई क्या है, क्या नहीं है, उन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो नमपाई क्या है? एक जनरल पर्पस अरे प्रोसेसिंग पैकेज है। ये एक तरह का पैकेज है। जिस तरह के हमारे पास पैकेज थे ना, कुछ मॉड्यूल थे हमारे पास, उसी तरह का एक मॉड्यूल है ये। इसको भी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर हमको इनको यूज़ करना है। ये किस तरह से काम करता है कि मल्टी डायमेंशनल अरे है। ये मल्टी डायमेंशनल अरे का मतलब मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है ये एक तरह की। तो एक तरह की ये लिस्ट ही होती है, लेकिन ये क्या करती है, हमको कुछ एडवांटेजेस देती है एज कंपेयर टू लिस्ट के। ये क्या है, हाई परफॉर्मेंस के जो मल्टी डायमेंशनल अरे बनाती है ये, जिसमें हम क्या करती है, मैथमेटिकल जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग होती है, हाई एंड मैथमेटिक्स कंप्यूटेशन होती है, उनको आसानी से कर सकते हैं। और ये क्या करती है, हमको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि जो हमारे पास लिस्ट में नहीं होते जिस तरह के फंक्शन, उन फंक्शनों को प्रोवाइड करवाती है ताकि हम जो हमारी कैलकुलेशन है उसको आसानी से कर पाए, उसको जो हमारी मैथमेटिक कैलकुलेशन है उनको परफॉर्म कर पाए। तो अब इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं? तो सिंपल सिंटैक्स है जो कि हमारा हर मॉड्यूल का होता है। तो नमपाई एज का मतलब ये है कि नमपाई को किस नाम से हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो जब भी हम नमपाई को कॉल कर रहे होंगे तो डायरेक्ट हम एनपी यूज कर सकते हैं। तो हमने एक अरे बनाया, यहाँ पर एक अरे वेरिएबल बनाया, तो इसमें हमने डाला अरे, और ये हमारी पास 2D हमारे पास एक लिस्ट हो गई, राइट। तो इसने क्या किया, इस 2D लिस्ट को अरे में कन्वर्ट कर दिया। अब इस नमपाई अरे में कन्वर्ट कर दिया। अब नमपाई अरे से हम बहुत सारे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इस पर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इस पर डेटा कैलकुलेशन कर सकते हैं, साइंटिफिक कंप्यूटेशन कर सकते हैं इस पर, और इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो एज कंपेयर टू हमारे जो 2D लिस्ट है उससे ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं कि नमपाई जो है बेटर क्यों है लिस्ट के कंपैरिजन में। अब नमपाई जो है वो हमें एक तो परफॉर्मेंस बेटर प्रोवाइड करवाती है एज कंपेयर टू लिस्ट के, और ये इसमें क्या है कि सेवरल फंक्शनैलिटीज है, फंक्शंस है, प्री इसमें बिल्ट इन कुछ फंक्शंस है जो कि हमको ब्रॉडकास्टिंग में, इंडेक्सिंग में, स्लाइसिंग में हमारे पास यूजफुल होते हैं। अरे जो है कि मेमोरी एफिशिएंट है। ये क्या करता है कि होमोजीनियस डेटा को स्टोर करता है कंटिन्यूअस ब्लॉक में, और जहां पर हम क्या है लिस्ट में क्या कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको किस तरह से यूज करते हैं और किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, क्या क्या फंक्शन है इसमें, तो वो सब हम कोड के थ्रू समझेंगे। तो एक सैंपल एरे बना लेते हैं नमपाई का। तो मैंने कुछ डेटा डाल दिया है इसमें, और मैंने क्या किया है, सिंपल एरे बना दिया है इसका, राइट। तो इस एरे को अब प्रिंट करते हैं। सिंटेक्स क्या है हमारे पास, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। तो मैंने नमपाई को एज ए एनपी, तो मैंने नमपाई का जो इतना बड़ा नाम था उसको मैंने एनपी बना दिया है। तो नाम वही है, नाम चेंज कर दिया, नाम छोटा कर दिया है। जैसे कि हम घर में नहीं कर देते क्या बच्चों का नाम गोलू मोलू, उसी तरह से मैंने इतने बड़े नाम को करके छोटा नाम कर दिया है। अब इस छोटे नाम के थ्रू मैं उसे बुला तो सकता ही हूँ, हमारे घर में तो जानते ही है ना उसको, ये मेरा घर है, इसमें घर में मैंने उसको छोटा नाम दे दिया है। अब उस छोटे नाम से मैं उसको बुला सकता हूँ। तो मैंने उसको कॉल किया, कॉल करके उसमें एक अरे है, तो अरे के अंदर मैंने पास किया, ये हमारा लिस्ट है, लिस्ट के अंदर पास किया, तो इसने क्या कर दिया, उस लिस्ट को अरे में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इसको अब प्रिंट करते हैं तो क्या करेगा, ये हमें हमारा अरे दे देगा। ये हमारा अरे आ गया। तो इसने क्या किया है, देखो यहाँ पर मैंने इंटीजर डाला था तो इसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज थी जो कि फ्लोट में थी, तो इसने क्या किया, पूरे को पूरे अरे को फ्लोट में कर दिया। अब फ्लोट में क्यों किया है उसका रीज़न समझो। जब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा होगा तो इस अगर कुछ फ्लोट और इंटीजर वैल्यू को हम ऐड करते, मल्टीप्लाई करते, तो वो क्या आंसर में क्या देता है, हमको फ्लोट वैल्यू देता है। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। हम जब हम शुरू में पढ़ रहे थे वेरिएबल्स को, नंबर टाइप को, तब हमने पढ़ा था कि अगर इंटीजर फ्लोट को अगर ऐड करेंगे तो हमें फ्लोट वैल्यू देगा। तो इसने क्या किया कि कुछ वैल्यू हमारे पास फ्लोट में थी, तो इसने समझ लिया कि अगर इस पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी जाएगी तो मेरे को एट द एंड मेरे को फ्लोट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, सारी वैल्यूज को ही फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम जो कैलकुलेशन करें बाद में उसमें हमें आसानी हो, हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाए। क्योंकि उस समय क्या होगा कि हर एक वैल्यू को ये फ्लोट में नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी इसने सारे को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, तब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हमें डायरेक्ट फ्लोट टू फ्लोट में कैलकुलेशन कर रहे होंगे। अब मान लेते हैं कि मुझे इसकी शेप जाननी है कि इसकी शेप क्या है। तो मैं क्या करूँगा,
अरे डॉट शेप, अरे हमारा वेरिएबल है डॉट शेप, अरे किस टाइप का है, नमपाई का है ना। नमपाई एनडी अरे, एनडी अरे, एनडी मतलब एन डायमेंशन का अरे है। अब कौन सी डायमेंशन है इसकी, तो वो पता कर लेते हैं। शेप हमें बता देगा कि कौन सी शेप का है, तो इसे 4x4, 4 रो है 4 कॉलम है, तो 4x4 का हमको इसने बता दिया है कि ये जो हमने शेप बनाई है ये कौन सी किस शेप में है। तो इस तरह से हमारे पास इस पर कुछ फंक्शंस है जो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। जैसे ऑल तो हमारे पास एक फंक्शन है, एट्रीब्यूट्स है हमारे पास, तो हमने रीशेप के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा अरे है उसको हम रीशेप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक अरे बनाता हूँ, उससे पहले एक अरेंज के बारे में बात करते हैं। तो अरेंज हमारा एक फंक्शन है नमपाई का। तो इसमें क्या होता है, एक अरे बनाता हूँ अरे 1, ठीक है, और इसमें मैं बोलता हूँ कि np डॉट अरेंज। अरेंज हमारा एक फंक्शन है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि उसमें उस रेंज में हम उसमें इनपुट डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डालूँ 10, तो ये क्या करेगा, एक नमपाई अरे बना देगा जिसमें जो वैल्यूज होगी वो 1 से 10 होगी। अगर मैं प्रिंट करता हूँ इसको, तो इसने क्या किया 0 से 9 तक के, तो रेंज कहाँ से हो गई 0, हमने रेंज क्या दी 10। तो जैसे हमारा रेंज फंक्शन काम करता था सेम उसी तरह से काम करेगा, तो 0 से शुरू करेगा और 9 तक जाएगा। तो हमारी जो वैल्यूज आ गई 10 वैल्यूज आ गई इसमें। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा वेरिएबल था अरे 1, उसमें क्या किया हमने, एक नमपाई अरे बनाया हमने नमपाई के थ्रू, और उसमें वैल्यूज को स्टोर करा लिया 0 से 9 तक के। अब मान लेते हैं कि मुझे जो ये अरे बनाई है तो 1D अरे बनाए, और मुझे इसको रीशेप करना है, मतलब इसकी शेप को हम मुझे चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड अरे बनाऊँगा और उसमें क्या करूँगा मैं अरे 1 डॉट रीशेप कर दूंगा। और रीशेप करने पर हमको ये पूछेगा कि कौन सी शेप चाहिए आपको, तो मैं बोलूँगा 2,4 में इसको रीशेप कर दो। 2 रो एंड 4 कॉलम बना देगा ये हमारे पास। ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास कॉलम्स है। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ अब अरे 2 को, तो ये हमारी इसी जो अरे है ये वाला इसी की शेप को चेंज कर देगा। अब यहाँ पर इसने वैल्यू एरर दिया है क्योंकि हम जो अरे हमारी रेंज है वो 4 है, और हम इसको रीशेप करना चाह रहे हैं 2,4 में, और 2,4 मल्टीप्लाई कितना होता है 8। तो हम इसको रीशेप नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 2 एलिमेंट तो फिर भी छूट जाएंगे। तो हम इसको 2,5 में रीशेप कर सकते हैं। तो हमने रीशेप कर दिया 2 रो एंड 5 कॉलम में इसको रीशेप कर दिया है। तो हमारे पास रीशेप करते टाइम भी हमने ये सीख लिया है कि हमने रीशेप करेंगे, जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स होती है ना, तो उस वही सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पर। जैसे मैट्रिक्स होती है ना वही सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो हमने क्या किया, एक तरह की ये मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में हम कुछ भी अगर जिस तरह के मैट्रिक्स में कैलकुलेशन करते हैं, मैट्रिक्स में हम मैनिपुलेशन करते हैं, वो सारे हम फंक्शन से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वो सारे फंक्शन हम डॉट प्रोडक्ट करना है हमको मैट्रिक्स में, तो वो सारे फंक्शन हम अरे जो नमपाई हमारे पास मॉड्यूल है उसके थ्रू कर सकते हैं। अब मैंने इसको रीशेप तो कर दिया है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मुझे एक अरे है मेरे पास, नमपाई अरे है, और उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। जैसे कि मेरे पास अरे 2 था और इसमें मेरे को कुछ डेटा को इंसर्ट करना है, तो उसको कैसे इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है इंसर्ट फंक्शन। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाकर उस पर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स क्या है, np डॉट इंसर्ट, कौन से अरे में हमको इंसर्ट करना है, कहाँ पर इंसर्ट करना है, क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है, और एक्सेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि एक्सेस हमारे पास किस तरह से काम करती है। तो हम एज एग्जाम्पल हम फर्स्ट इसमें ट्राई करते हैं इंसर्ट करने का, है ना। 0 इंडेक्स पे हम ट्राई करेंगे इंसर्ट करने का। तो मैंने अरे 3 बनाया और np डॉट इंसर्ट मैंने फंक्शन कॉल किया, और कौन से अरे में मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, कोमा कौन से इंडेक्स पर इंसर्ट करना चाहता हूँ, कोमा और क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ 10, ठीक है। तो अभी इसने क्या किया, इंसर्ट कर दिया। और अगर मैं प्रिंट करूँ हमारा अरे 3, तो हमारे 0 इंडेक्स पर 10
10 इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो इसने क्या किया, ये तो हमारा अरे हो गया पूरा, और इसने 0 इंडेक्स पे क्या किया, 10 को इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम हमारे अगर कोई डेटा है हमारे पास तो हम उसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो इंसर्ट फंक्शन के थ्रू हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं डिलीट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने कुछ इंसर्ट किया तो हमको कुछ डिलीट भी तो करना हो सकता है, कि हमारे पास कुछ जो जो डेटा है, हमने कुछ मैट्रिक्स बनाई या कुछ हमारे पास डेटा है, तो उसमें से हमको हो सकता है कि कुछ डिलीट करना पड़ जाए। तो डिलीट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास डिलीट फंक्शन है। तो अगर अरे 4 बनाऊं और उसके 0 इंडेक्स को मैं डिलीट करना चाहता हूं, अब इस फंक्शन में क्या है कि हमको कौन सा इंडेक्स डिलीट करना है वो इंडेक्स पास करना है, दैट्स इट। जो इंडेक्स हमको डिलीट करना है वो इंडेक्स पास करना है, तो वो इंडेक्स को हमको ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा। अब मैं प्रिंट करता हूँ अरे, हमारा अरे 4 को प्रिंट करेंगे तो जो हमने इनपुट किया था इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमने क्या इनपुट किया था और क्या हमने डिलीट कर रहे हैं। हम अरे 3 से डिलीट करते हैं, है ना, तभी तो पता चलेगा कि अरे 3 में हमारे पास क्या डेटा था और अरे 3 से हमने क्या डिलीट कर दिया है। तो हमारे पास अरे 3 में डेटा ये था और मैंने क्या किया, फिर उसको डिलीट कर दिया। तो डिलीट करते ही हमारे पास जो 10 इंडेक्स 0 पर इंडेक्स पे 10 था उसको हमने डिलीट कर दिया है यहाँ से। तो इस तरह से हम डिलीट और कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास जो उनको यूज़ कर सकते हैं नमपाई में, प्री बिल्ट फंक्शन है। अब मान लेते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक अरे है और मेरे को उसको क्या करना है, एक दूसरा अरे उसमें अपेंड करना है। ये एक अरे था मेरे पास, ये एक अरे था मेरे पास, और ये एक अरे है मेरे पास, ये एक अरे है। हमने क्या किया, एक अरे ही तो बना रहे हैं, यहाँ पे सब जगह एक अरे बना रहे। तो इस अरे को इस अरे में अपेंड करना है, कोई 2 अरे को एक साथ एक तीसरे अरे में हमको क्या करना है, स्टोर करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो हम फिर से क्या करते हैं, नए एग्जाम्पल लेते हैं और नया अरे बनाते हैं। अरे 1 बनाते हैं मैं, और np सिंटेक्स क्या है, अरे np डॉट अरेंज, रेंज ले लेता हूँ मैं यहाँ से 8 तक, और इसको रीशेप कर देता हूँ। हमने रीशेप वाला भी फंक्शन पढ़ लिया है। रीशेप कर देता हूँ मैं 2,4 से, और एक अरे 2 बनाता हूँ मैं, और np डॉट रेंज हमारी इसको ले लेता हूँ मैं 8 से 16। तो ये जो वैल्यूज जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 8 से 15 तक जाएगी, 8 से 15 तक जाएगी, और यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी वो 0 से 7 आएगी। और इसको भी मैं क्या करता हूँ, रीशेप कर देता हूँ 2,4 में। अब मैं क्या करता हूँ, एक अरे 3 बनाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, अरे 1 में डाल देता हूँ अरे 2 को, है ना। अपेंड करते हैं अब इसको, डॉट अपेंड। तो अपेंड क्या कर रहे हैं, अरे 1 में अरे 1 को और अरे 2 को अपेंड कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज है वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, अरे 3 में हमारे पास अब स्टोर हो जाएगी। अगर मैं प्रिंट करता हूँ, अरे 3 को मैंने प्रिंट किया, तो यहाँ से क्या वैल्यूज आएगी हमारे पास आएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगी हमारे पास, 3 4 5 6 7। और यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी हमारे पास वो आएगी हमारे पास 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 2 अरे रहेंगे मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, इनको अब इसको तो मैंने फिर रीशेप भी किया है। रीशेप कैसे किया है, 2,4 में, इसको भी मैंने रीशेप किया है 2,4 में। फिर मैंने क्या किया है, इन दोनों को अपेंड कर दिया है। तो यहाँ से क्या हुआ, अब इसने क्या किया, ये मेरा फर्स्ट अरे था और ये मेरा सेकंड अरे था, तो इसने दोनों को एक साथ लेके आके हमारे पास अरे 3 में स्टोर कर दिया। लेकिन अब मैंने तो रीशेप भी किया था इन वैल्यूज़ को, लेकिन इसने तो रीशेप करके नहीं दिया है, 2,4 में तो नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक्सिस को लेंगे। एक्सिस हमारी अगर हम 0 कर देंगे, अब देखो एक्सिस को अगर मैं 0 कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरे को एक के नीचे एक दे देगा। यहाँ पर मतलब मैंने 2,4 का हमारे पास एक अरे आ गया, ये मेरे पास जैसे 2,4 का अरे आ गया मेरे पास 2 रो,
तो 0 1 1 2 3 0 1 0 1 2 3 एंड 4 5 6 7। ये मेरे पास फर्स्ट जो अरे 1 है वो मेरे पास 2,4 में कन्वर्ट हो गया, और जो अरे 2 है वो मेरे पास 2,4 में कैसे कन्वर्ट होगा, 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से ये मेरे पास 2,4 में यहाँ कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं एक्सेस 0 करूँगा, एक्सेस कुछ भी नहीं लेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से लिखना शुरू करेगा, यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा, ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा। तो इसने सारे को एक साथ एक ही अरे में 1D अरे में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही मैं एक्सेस 0 करूँगा तो ये क्या करेगा, इन सभी को एक साथ जोड़ देगा। तो हमारे पास जो अरे बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का अरे मेरे पास बनेगा। एक्सेस 0 का मतलब ये है कि इसने ये अरे लिया और इसके नीचे ये अरे जोड़ दिया, तो इस अरे के नीचे, ठीक इस अरे के नीचे ये अरे जोड़ देगा ये इसको। तो इस तरह से एक्सेस 0 हो गई। एक्सेस 0 का मतलब ये है। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ गई। अगर एक्सेस 1 कर देते हैं हम, तो ये क्या करेगा, ये लाइन इस लाइन के पीछे जोड़ेगा और ये लाइन इस लाइन के पीछे जोड़ेगा। तो इसने क्या किया, जो फर्स्ट लाइन थी वो फर्स्ट लाइन के पीछे जोड़ी और जो सेकंड लाइन थी वो सेकंड लाइन के पीछे जोड़ी। तो एक्सिस का इस तरह से हम यूज कर सकते हैं कि हम जो हमारा जो दो अरे बनाया है उसको किस तरह से हम अपेंड करना चाहते हैं। ये तो हो गई हमारी बात अपेंड करने की, वो हमारे अरेज को अपेंड करने की। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कुछ फंक्शंस की, जैसे कि हमारे पास फ्लोर वैल्यू और सील वैल्यू, हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं नमपाई अरे में, तो उनकी बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास यही मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, ये एक अरे ले लेता हूँ और इसको क्या करते हैं नमपाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेरे पास एक फंक्शन आ गया, एक अरे आ गया जो हो गया मेरे पास x, और इसको np डॉट अरे और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ये। ठीक है, अब मैं अगर इस पर सीलिंग वैल्यू लगाऊँ, है ना, तो मैं प्रिंट करता हूँ, तो मैं बोलूँगा np डॉट, अब मुझे किस पर सीलिंग क्या लगाना है, कौन सा फंक्शन लगाना है, तो मुझे सीलिंग वैल्यू चाहिए। अब सीलिंग वैल्यू हमने पढ़ी थी हमारे पिछले वीडियोस में, सीलिंग वैल्यू और फ्लोर वैल्यू। सीलिंग वैल्यू यानी अपर मोस्ट वैल्यू। तो -1 की अगर अपर मोस्ट वैल्यू पे जाऊँगा तो ये कौन सी वैल्यू पे जाएगा, और हमको सीलिंग वैल्यू क्या कौन सी चाहिए, x के लिए सीलिंग वैल्यू चाहिए। तो अगर हम रन करेंगे तो हमें ये एक सील वैल्यू दे देगा। सीलिंग वैल्यू का मतलब है ठीक इसके ऊपर वाली वैल्यू। तो -5 के ठीक ऊपर वाली वैल्यू क्या है, -1 5 से कौन सी बड़ी ऐसी वैल्यू है, तो -1 से कौन सी ऐसी बड़ी वैल्यू है, वो है 0 वैल्यू हमारी। तो हमने इसको इसने क्या किया 0 दे दिया। जैसे कि मैं 6.1 करूँ अगर, और यहाँ पर मैं कर दूँ 2.3 वैल्यू कर दूँ, और यहाँ पर कर दूँ 4.7 वैल्यू कर दूँ, तो ये क्या करेगा हमारी सील वैल्यू देगा यहाँ से हमको। तो 4.7 से ठीक बड़ी वैल्यू वो कौन सी हो गई, हमारी सील वैल्यू हो गई 5 हो गई। यहाँ से इसने दे दिया 0 और यहाँ से क्या देगा हमको 7। 6.1 से ठीक बड़ी वैल्यू, वो बड़ी वैल्यू जो कि इंटीजर्स के पास में हो। कौन सा इंटीजर है इसके 6.1 से बड़ा वैल्यू, छोटा वैल्यू नहीं लेना, छोटा तो 6 हो जाता है 6 हो जाएगा, लेकिन हमको सील वैल्यू यानी अपर मोस्ट यानी बड़ी वैल्यू चाहिए। 2.3 से बड़ी वैल्यू क्या है 3। और अगर एक और फंक्शन कॉल करते हैं फ्लोर वाला हम, तो np डॉट फ्लोर और हमने डाल दिया हमारा अरे x, तो ये क्या करेगा हमको उसकी फ्लोर वैल्यूज दे देगा। फ्लोर वैल्यू यानी छोटी वैल्यू। 4.7 से छोटी वैल्यू क्या है 4, -0.5 से छोटी वैल्यू क्या है -1, 6 से छोटी वैल्यू क्या है 6, 2.3 से छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास जो कि हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे हम मैथमेटिक्स में हम रैंक निकालते हैं किसी मैट्रिक्स की, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसका इन्वर्स निकालते हैं, तो वो सब हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ना। अब इस मैट्रिक्स का मुझे रैंक निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है लाइन अलजेब्रा और डॉट, हमें क्या निकालना है, हमारे रैंक और मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। तो ये क्या करेगा हमको
मैट्रिक्स की रैंक दे देगा। अब कौन से मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है, तो वो भी तो हमको पास करनी पड़ेगी। हमारे पास मैट्रिक्स 1 की रैंक निकालनी है, तो ये क्या करेगा, हमको मैट्रिक्स 1 की रैंक दे देगा। तो मैट्रिक्स 1 की रैंक क्या है, हमारे पास 2 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करने की। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो हम उसके लिए हमारे पास सेम फंक्शन है np लाइन, np डॉट लाइन डॉट और डिटर्मिनेंट ऑफ हमारी मैट्रिक्स 1 का। क्योंकि अगर हमको इन्वर्स निकालना है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने अरे 1 डाल दिया है, तो लेकिन हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 1 डायमेंशनल अरे में आती है यहाँ पर, तो हम अरे डालेंगे यहाँ पर ताकि जो हमारा आंसर है वो सही आए। क्योंकि हम जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो भी परफॉर्म कर रहे हैं हमारे पास, जो अरे पे कर रहे हैं, हम अरे 1 पे नहीं कर रहे हैं। अब इसको रन करते हैं तो हमारे पास इसने हमारे पास मैट्रिक्स की रैंक दे दी और इससे हमारे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल गया। और अगर हम मुझे अभी इस मैट्रिक्स का, अगर क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो मैं इस मैट्रिक्स का क्या इन्वर्स भी निकाल सकता हूँ। अगर इसे इन्वर्स निकालना है तो मेरे को क्या करना होगा, np लाइन एलजेब्रा डॉट और मुझे इन्वर्स निकालना है। तो inv उसके लिए हमारे पास फंक्शन है और मैं क्या करूँगा, इसमें अरे को पास कर दूंगा, तो मेरे को ये क्या करेगा, इसका इन्वर्स निकाल के दे देगा। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी रैंक आ गई, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया और इस मैट्रिक्स का मैंने क्या किया, इन्वर्स निकाल दिया। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इन्वर्स भी निकाल सकता हूँ किसी मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर हम हायर कंप्यूटेशन जो कर सकते हैं, जैसे मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, और हम बहुत सारी जो मैथमेटिक कैलकुलेशंस हैं, हाई एंड फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स में, वो सारे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग अरे। तो यहाँ पर हमारे पास हमने कुछ बेसिक से फंक्शंस देख लिए हैं, बाकी हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसमें नमपाई में। आप नमपाई का डॉक्यूमेंटेशन ट्राई करें, वहाँ पर जाए, उसको देखे, ओपन करे, गूगल करे नमपाई डॉक्यूमेंटेशन, और उसमें डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको ट्राई करें, उनको अप्लाई करें अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। कुछ जो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस है, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पर np डॉट, तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है, एब्सोल्यूट फंक्शन है, ऐड फंक्शन है ना, हमारे पास यहाँ पर mx फंक्शन है, ए मीन फंक्शन है, एंगल का फंक्शन है, अपेंड का फंक्शन है, जो कि हमने पढ़ चुके हैं, हम अरेंज हमने पढ़ लिया है। तो ये जो फंक्शंस है इन सभी को आपको ट्राई करना है एक पे। आपको एक सैंपल मैट्रिक्स बनानी है, जैसे कि मैंने बनाई उसी तरह से आपको एक सैंपल मैट्रिक्स बनानी है, और उस मैट्रिक्स को बनाने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी फंक्शंस को एक करके आपको यूज करना है कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। एक और फंक्शन की बात करते हैं, ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं, है ना। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि अरे जो हमारे पास नंपाई अरे है उसमें ब्रॉडकास्टिंग की क्वालिटी है। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि जैसे कि मैं मान लेता हूँ मेरे पास 2 अरे है और उन दोनों अरे को मेरे को क्या करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उनकी डायमेंशन सेम नहीं है। सेम डायमेंशन होगी तो डायरेक्ट वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 2 अरे है, एक अरे मेरे पास A1 है, ए है मेरे पास, दूसरा अरे मेरे पास बी है, और मेरे को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्या है कि इनके डायमेंशन सेम है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देगा, सीधा सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देगा ये। लेकिन अब इसको प्रिंट करते हैं ए मल्टीप्लाई बी से, तो ये हमको आउटपुट में इसका मल्टीप्लीकेशन देगा। 1 मल्टीप्लाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, और 3 मल्टीप्लाई 2 6, यहाँ तक तो सही है। लेकिन मैं बोल दूँ कि मेरा जो b है वो एक 2 है, बस 2 है मेरे पास और कुछ नहीं है, तो मैं 2.0 कर लेता हूँ इसको, है ना, तो फ्लोट वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, a को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं b के साथ, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास a क्या है, नंपाई अरे है, और हम इसको एक जो हमारा फ्लोट वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को उठाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इस वैल्यू को उठाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इस वैल्यू को उठाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। जैसे कि हम हमारे जो मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे कि हमारे पास एक ब्रैकेट होता है, उसके बाहर एक वैल्यू होती है, और फिर हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते जाते हैं हर एक वैल्यू से। उसी तरह से ये नंपाई अरे क्या करेगा,
मल्टीप्लाई करता रहेगा उससे। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, तो आंसर इसने दिया 2 4 6, तो इसने 2 का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 2, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 4 और 2 का मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो आया हमारे पास 6। अगर मैं इसको 3 ले लेता हूँ तो अब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करके हमको बताएगा, तो इसने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह से हम ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसने क्या किया, रिटर्न किया है अरे। मैंने तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू, ये तो फ्लोट वैल्यू थी, ये इंटीजर वैल्यू थी, तो ये क्या करेगा, जो हायर डायमेंशन का जो अरे होगा ना उसकी डायमेंशन ले लेगा, लोअर डायमेंशन के अरे की डायमेंशन को ड्रॉप कर देगा। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, उसी तरह से हम यहाँ पर ये क्या करेगा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेगा। जैसे कि हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसकी कुछ डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो उसी तरह से उन सभी का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं मैथमेटिक्स में, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए वो सेम कॉन्सेप्ट ये इन दो अरेज को मल्टीप्लाई करने में यूज करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के आपको जो होमवर्क रहेगा वो आपको इसके जो फंक्शंस है उसको ट्राई करना है। आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शंस है, जैसे मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो वो किस तरह से आप इस नंपाई के थ्रू सोल्व कर सकते हैं हमारे हाई एंड कंप्यूटेशन की प्रॉब्लम्स को।